ले गई, तारा अभी तक आई नहीं। पुत्र रोहिताश का अंतिम संस्कार करना है। मेरे सामने विकट परिस्थितियां हैं, मैं क्या करूं? मुझे तारा का इंतजार करना ही होगा। ही स्वामी, आप ये क्या हुआ? मुझे कर नहीं मिला स्वामी। क्या कर रही हो? आपको कर नहीं मिला? मैं कफन के लिए एक साड़ी दे रही हूँ। ठीक है प्रिय तारा, जिस प्रकार से मैं अपने वचन पर हूँ, आपको उस वचन का पालन करते हुए कर और कफन देना ही पड़ेगा। लीजिए कफन। ठहरो तारा। हरिश्चंद्र। हाँ, प्रणाम मुनिराज। कल्याण हो। आज इस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए हो, क्योंकि इंद्र दरबार में मैं और आपके गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए थे। देव ऋषि नारद वहां भी आए। जी मुनिराज। यहाँ का शुभ समाचार सुनाया। मेरे मन में इसका भावना उत्पन्न हो गई। किस प्रकार राजा हरिश्चंद्र का डंका तीनों लोक में बज रहा है। किसी भी प्रकार से उनसे झूठ बुलवाऊंगा, परंतु तुम अपने सत्य पर टिके रहे हो, इसलिए मैं अयोध्या का राजपाट सब तुम्हें समर्पित करता हूँ। क्या हास्यास्पद बातें कर रहे हैं मुनिराज? क्यों ना? मेरे लिए राजपाट का क्या मायने है, जब मेरा पुत्र ही नहीं जो राज्य को आगे चलाए। हाँ स्वामी। जब वो ही नहीं तो मुझे राज्य से क्या लेना देना है? आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। मुझे राजपाट क्या होगा? सुनो हरिश्चंद्र, मेरा पुत्र रोहित नहीं, रोहित ये सत्य का रहे हो। तुम्हारे बाप तुम्हारा उत्तराधिकारी, तुम्हारा पुत्र रोहितास है। हाँ, और तुम पूरा राज्य दान में दे चुके हो, परंतु तुम्हारा पुत्र उस राज्य को कर सकता है। ये मरा नहीं है, इसे मैं अभी जीवित करता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? उठ के भेंटो भाव से, मिलो चित्त को चैन, तुम्हें देखने के लिए व्याकुल सबके हैं। हे ऋषिराज, आपने जिस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए महाराज हरिश्चंद्र का इतना कठिन परीक्षा लिया, वो यज्ञ आपका अब कभी नहीं पूरा होगा। पूरा होगा तो तब पूरा होगा जब महाराज हरिश्चंद्र के ही वंश में भगवान श्री राम जन्म लेंगे और आप उन्हें मांग कर ले जाएंगे, तभी आपका यज्ञ पूरा होगा। मेरा श्राप है। धन्य है प्रभु। हरिश्चंद्र, हाँ मुनिराज। आज से राजपाट सब तुम्हारा। 60 बार स्वर्ण मुद्रा से भी तुम मुक्त हो चुके हो। अब मैं महर्षि वशिष्ठ जी को अपने 1000 वर्ष की तपस्या का फल उन्हें प्रदान करूंगा, परंतु मुझे भी श्राप मिला है कि जिस यज्ञ के लिए मैंने आपसे 60 बार स्वर्ण मुद्रा मांगी और तुम्हें दर दर का ठोकर खिलाया, यहाँ तक कि डोम के घातों पानी भरवाया, वो यज्ञ हमारा पूर्ण नहीं होगा। त्रेता के चौथे चरण में तुम्हारे ही कुल खानदान में आज के पुत्र राम अवतार लेंगे और उसी क्षण मैं एक याचक बन के भिक्षुक बन के जाऊंगा, राम और लक्ष्मण को लेकर के जाऊंगा। उसी दिन हमारा यज्ञ पूर्ण होगा, अन्यथा तब तक हमारी यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगी। ये मुझे आज नारायण का श्राप है, मुझे अपने करने का फल प्राप्त हो गया है। तुम तीनों प्राणी सकुशल राज्य और शासन काल चलाओ। इतिहास के पन्नों में तीनों त्रिलोक में रकुल खानदान का डंका सदैव बजता रहेगा, ये हमारा आशीर्वाद।